नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा। जब अंत होती है तो मिलते हैं ये आपको 5 संकेत। तो भगवान द्वारा ली जाने वाली जो परीक्षाएं होती हैं, तो भक्त आध्यात्मिक मार्ग पर जब चलता होता है तो भगवान उसकी निष्ठा, धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा कई बार अत्यंत कठिन होती है। मानसिक संघर्ष, बाहरी अड़चने, अकेलापन और विश्वास की डगमगाती स्थिति हो जाती है। लेकिन जब ये परीक्षा अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है तो भगवान कुछ विशेष संकेत देते हैं जो बताते हैं कि आप सफलता के निकट हैं। तो पहला पॉइंट है भीतरी गहरी शांति का अनुभव होना। जब परीक्षा अपने अंत की ओर होती है तो साधक के भीतर बिना किसी कारण के गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, संघर्ष, अपमान या अकेलापन, साधक का चित्त भीतर से शांत और स्थिर रहता है, जैसे भीतर कोई दिव्य स्रोत बह रहा हो जो हर पीड़ा को सहजता से सहन कर रहा हो। ये शांति ईश्वर की कृपा का प्रथम संकेत है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, आनंद की अनुभूति। जब साधक बिना किसी भौतिक कारण के भीतर से प्रसन्नता महसूस करने लगे, ना कोई उपलब्धि मिले, ना कोई बड़ी घटना घटी हो, फिर भी हृदय में मधुर आनंद छलकने लगे, तो समझना चाहिए कि ईश्वर निकट है। ये आनंद आत्मा का स्वाभाविक आनंद है जो तब प्रकट होता है जब आत्मा और परमात्मा के बीच दूरी मिटने लगती है। तीसरा पॉइंट है संघर्षों का अचानक शांत होना। साधक लंबे समय से जिन कठिनाइयों, विरोधों या मानसिक उलझनों से जूझ रहा होता है, वे अचानक शांत होने लगते हैं। जो काम पहले रुके हुए थे वे सहजता से होने लगते हैं। लोग, परिस्थितियां, अवसर सब साधक के अनुकूल होने लगते हैं, मानो एक अदृश्य शक्ति मार्ग को सरल बना रही है। यह संकेत है कि आपकी परीक्षा समाप्ति के करीब है। चौथा पॉइंट है ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम। जब साधक के भीतर मुझे कुछ चाहिए की भावना खत्म होकर केवल है प्रभु आप ही चाहिए की तीव्र पुकार उठने लगे, तो ये ईश्वर की अंतिम परीक्षा का सबसे सुंदर संकेत होता है। साधक अब फल की अपेक्षा नहीं करता, उसे केवल भगवान का साक्षात्कार चाहिए। यही वह बिंदु है जहां भगवान साधक के प्रेम और समर्पण को स्वीकार करते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अंतर्मन से एक संदेश। कई बार परीक्षा के अंत में साधक को अपने भीतर से स्पष्टता, संदेश और दिव्य प्रेरणा मिलती है। ये शब्दों में नहीं होती, लेकिन साधक का हृदय जान जाता है कि अब समय आ गया है या अब मेरा मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ये अदृश्य संवाद साधक के भीतर दृढ़ विश्वास और साहस भर देता है। भगवान की परीक्षा को तोड़ने के लिए नहीं होती, साधक को तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे गढ़ने के लिए होती है। जो साधक को धैर्य, श्रद्धा और समर्पण से इस कठिन समय को पार कर लेता है, उसे अंत में प्रभु का साक्षात्कार या उन्हीं की अनुग्रही की अनुभूति होती है। जब ऊपर बताए गए संकेत प्रकट होने लगे तो साधक को और भी विनम्र, सहज और आभारी होकर अपने जीवन को जारी रखना चाहिए, क्योंकि अब मंजिल बहुत निकट है। तो इस तरह से दोस्तों ये 5 पॉइंट होते हैं जो भगवान के परीक्षा के अंत में होते हैं आपके साथ। तो दोस्तों अब हम ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कुंडलिनी जागरण कैसे होता है, कैसे कैसे चक्रों को जागृत करें, थर्ड आई कैसे जागृत करें, दसम द्वार कैसे खोलें, तो सहस्त्रार चक्र को कैसे जागृत करें, ये सारी जानकारी हम जो है वो ऑनलाइन आपको क्लास के माध्यम से देंगे, और वो भी आपको फ्री, कोई चार्ज नहीं लगेगा। बिल्कुल लाखों रुपए का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में बताई जाएगी सारी जानकारी। तो आप रोज सुबह हम कोशिश करेंगे 1 मई को ये क्लास आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्या करना है, अपना नाम डाल देना है जिन्होंने ये फ्री कोर्स करना है, तो वो उनको हम ये सारा सभी को लिंक
भेज देंगे। तो सुबह सुबह ये क्लास लगा करेगी, तो कोशिश करेंगे उसके बाद हम एक क्लास रात को भी शुरू करें। तो दोस्तों, इससे आपको बहुत ही जल्दी 7 दिन में ही आपको भीतर के कई अनुभव होने लगेंगे और आप दिव्यता के समीप पहुंचने लगेंगे। टोटल 90 दिनों में ही आप देखेंगे कि आपके सारे चक्र जागृत हो गए हैं। तो आप भी पूरे समर्पण भाव से बने रहेंगे तो आपकी भी जो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।